नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है तब तब अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। जिस तरह सतयुग का धाम बद्रीनाथ माना गया है, त्रेता युग का रामेश्वरम, कलयुग का जगन्नाथपुरी, ठीक उसी तरह द्वापर का धाम द्वारिका को कहा जाता है। कोरोना काल में द्वारकाधीश की नगरी द्वारिका से एक ऐसी घटना सामने आई है जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देती है। साल 2020 शुरू होने से पहले 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा, जिसके कुछ एक महीने में ही जानलेवा कोरोना वायरस ने समूची दुनिया को जकड़ लिया। आलम यह है कि अभी भी डरावने आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में फैली इस वैश्विक महामारी में जहां हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं लाखों लोग संक्रमित हैं। अभी भी कोरोना से निजात पाने के लिए ना ही कोई वैक्सीन बन पाई है और ना ही कोई दवा, और ऊपर से चक्रवाती तूफानों ने भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच तनातनी, सरहद पर जवानों का शहीद होना और बड़ी बड़ी हस्तियों का इस दुनिया को अलविदा कह देना, ये तमाम चीज़ें फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की उस भविष्यवाणी को बल देती हैं जिसमें उन्होंने साल 2020 को दुनिया के लिए विनाशकारी बताया था। लेकिन अब वर्तमान में देश भर से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही हैं। कुछ महीनों पहले जगन्नाथपुरी मंदिर पर लहराता झंडा गिरा, फटा और फिर उसमें आग भी लग गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं में इस बात का डर था कि कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती, और हुआ भी। पहली घटना 19 मार्च एकादशी के दिन हुई, जब जलते दिए से अचानक झंडे में आग लग गई। ये वो तारीख है जिसके बाद देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे और इसके 6 दिन बाद संपूर्ण भारत लॉकडाउन लग गया। फिर 18 मई को ये झंडा फट गया और उसके बाद अम्फान तूफान ने भारत में दस्तक दी और तबाही का मंजर दिखाया। और उसके बाद 15 जून को तेज बारिश और हवाओं का ऐसा अटैक हुआ कि नील चक्र से झंडा छूटकर नीचे आ गया। और यकीन मानिए, इसी दिन गलवान घाटी में भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अब द्वारिका से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर अनहोनी के संकेत दिए हैं। जी हाँ, 6 जुलाई को आधी रात में तेज तूफान के चलते द्वारकाधीश मंदिर पर लगा 52 गज का लहराता झंडा अचानक से गिरा और फिर 2 भागों में फट गया। 4 धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि द्वापर युग में खुद भगवान कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था और मंदिर के शिखर पर लहराता 52 गज का 56 प्रकार जो ये झंडा है, ये 56 प्रकार के यादवों के शासन का प्रतीक है। रोजाना 3 बार ये झंडा बदला जाता है और सिर्फ अबोटे ब्राह्मणों को ही पवित्र ध्वज को चढ़ाने और उतारने का अधिकार है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर, तकरीबन 2200 साल पुराने इस मंदिर में भगवान विष्णु के द्वारकाधीश रूप को पूजा जाता है। आपको याद होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भी भगवान द्वारकाधीश के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई थी, विशेष पूजा की थी और आखिरकार द्वारकाधीश के आशीर्वाद से वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री चुने गए। बहरहाल, ध्वज के फटने से श्रद्धालुओं में चिंता है और बस यही प्रार्थना की जा रही है कि देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला
पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है।